अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अगर इंडिया की बात की जाए तो आबादी के लिहाज से ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में तकरीबन हर कल्चर के लोग पाए जाते हैं। नॉर्मली तो इंडिया में पाकिस्तान की तरह ही देसी फूड खाया जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के कबायली इलाकों में खाई जाने वाली अनयूजुअल डिशेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रॉग्स। दोस्तों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि फ्रॉग को सिर्फ लैब्स में एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये जानवर बहुत से लोगों की पसंदीदा खुराक भी है। आप सबने ये बात तो सुनी होगी कि फ्रॉग्स को चाइना और जापान वगैरह में खाया जाता है, लेकिन इंडिया में रहने वाले लोग भी इन्हें बहुत शौक से खाते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर इंडियन बुल फ्रॉग खाया जाता है। इन्हें जंपिंग चिकन भी कहा जाता है। वो लोग चिकन की तरह पहले इसकी खाल उतारते हैं, फिर इसके पीसेस किए जाते हैं। इसे बिल्कुल चिकन के सालन की तरह ही पकाया जाता है। सिर्फ सालन ही नहीं, बल्कि ये लोग तो इस फ्रॉग को फ्राई करके भी खाते हैं, और इसको फ्राई करने का तरीका भी बिल्कुल फ्राई चिकन की तरह ही होता है। हैरानगी की बात यह है कि कोई भला इस अजीब चीज को खाने की सोच भी कैसे सकता है। इसके बारे में तो सुनकर ही दिल खराब हो जाता है। ये रियली बहुत इरिटेटिंग है। रोस्टेड रैट्स। दोस्तों, चूहा एक बहुत ही गलीज जानवर है। इसे देखकर ही घिन आना शुरू हो जाती है। अगर ये घर में किसी को नजर आ जाए तो लोग इसे फौरन मार देते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इंडिया में लोग इन चूहों को खाते हैं। सुनने में तो ये बात फेक लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इन्हें ज्यादातर बिहार और असम के लोग खाते हैं। वो लोग इन चूहों की खाल उतारकर इन पर नमक मिर्चों समेत सारे मसाले लगा लेते हैं और फिर इन्हें बारबेक्यू किया जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि चूहों का बारबेक्यू बनाने के लिए इन्हें ये लोग खरीद कर लाते हैं। किसी नॉर्मल बंदे का तो इस डिश के बारे में सुनकर ही दिल खराब होने लगेगा। इससे ज्यादा गंदा बारबेक्यू दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। सिल्क वॉर्म। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग सिल्क वॉर्म इंसेक्ट के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इन्हें खाया भी जाता है। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग इन इंसेक्ट्स को पकाते हैं। इसे बाकायदा मार्केट में सेल भी किया जाता है और इन लोगों की ये फेवरेट डिशेस में से एक है। इसे पहले पानी में अच्छी तरह बॉयल किया जाता है, फिर इसके बाद इसकी स्किन अलग कर दी जाती है। फिर ये लोग इसे सालन की तरह पका लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये लोग इन सिल्क वॉर्म्स को फ्राई या रोस्ट करके भी खाते हैं। इस पर सारे मसाले लगाकर इन्हें रोस्ट भी किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग तो इन्हें नमक लगाकर कच्चा भी खा जाते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक सिल्क वॉर्म के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन फिर भी चाइनीज की तरह कीड़े मकोड़ों को खाना कोई आसान काम नहीं है। ये रियली बहुत वियर्ड है। रेड एंट्स। दोस्तों, आप में से मोस्टली लोगों ने रेड एंट्स तो देखी होंगी। ये एक बहुत ही हार्मफुल इंसेक्ट होती है। इनका स्टिंग बहुत ही जहरीला होता है। अगर ये किसी को काट लेती हैं तो इससे रैशेस और इचिंग शुरू हो जाती है, और जहां जहां इसका जहर जाता है वो हिस्सा बिल्कुल रेड हो जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इंडिया के लोग इस पॉइजनस इंसेक्ट की चटनी बनाते हैं और इसे स्नैक मील के साथ खाया जाता है। इसे बनाने का तरीका ये होता है कि इन रेड एंट्स और इनके अंडों को शुगर, विनेगर और स्पाइसेस वगैरह ऐड करके पानी में बॉयल होने के लिए रख दिया जाता है। जब इसका पानी खुश्क हो जाता है तो ये चटनी तैयार हो जाती है। ये चटनी शुगर और स्पाइस दोनों फ्लेवर्स में बनाई जाती है। वहां के लोग इस चटनी को बहुत ही शौक से खाते हैं। सोचने की बात यह है कि वो लोग इतनी जहरीली चीज को खाने की सोच भी कैसे सकते हैं। इसके बारे में तो सोच कर ही बंदा डर जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। बी लार्वी। दोस्तों, आप सबने शहद की मक्खियों का छत्ता तो देखा ही होगा। इसे देखकर तो किसी का भी दिल खराब हो जाता है, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा मक्खियां होती हैं कि वो बहुत ही इरिटेटिंग लगती हैं। वैसे मक्खी दुनिया की सबसे इरिटेटिंग चीजों में से एक है, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि इन मक्खियों के अंडों को खाते हैं। सुनने में तो ये बात जोक लगती है, लेकिन ये 100% रियल है। इंडिया के लोग शहद की मक्खियों के बच्चे खाते हैं। ये लोग सबसे पहले इन लार्विस को छत्ते समेत तवे पर फ्राई करते हैं और इसे ऑयल में अच्छी तरह पकाया जाता है। जब ये हाफ फ्राई हो जाते हैं तो इसमें प्याज, टमाटर और सारे मसाले ऐड कर दिए जाते हैं और इसे हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया जाता है। जब ये अच्छी तरह पक जाते हैं तो इसे चम्मच की मदद से खाया जाता है। इंडिया में ये एक बहुत ही फेमस डिश है और लोग इसे बहुत शौक से खाते भी हैं। एनीवे, जो भी हो, इस डिश का नाम सुनकर तो किसी का भी दिल खराब हो जाएगा। स्नेल्स। दोस्तों, स्नेल एक बहुत ही हार्ड शेल वाला एनिमल है। इसका ये खोल इसे प्रेडेटर से महफूज रखता है, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि इसके शिकारी सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि इंसान भी होते हैं। इंडिया में इस एनिमल का शिकार खाने के लिए किया जाता है। वो लोग स्नेल को पका कर खाते हैं और इससे बनने वाली डिश को थरोई का नाम दिया जाता है। ये सबसे पहले इन स्नेल्स को जिंदा पानी में बॉयल करते हैं। जब ये उबलते हुए पानी में अच्छी तरह बॉयल हो जाते हैं तो इन स्नेल्स को शेल से बाहर निकाल लिया जाता है।
ये अंदर से बिल्कुल नरम गोश्त की तरह हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें हल्दी और नमक लगाकर अच्छी तरह धोया जाता है। इसकी मदद से ये बिल्कुल साफ हो जाते हैं। फिर वो लोग प्याज और टमाटर डालकर इसका सालन पकाते हैं। इन लोगों का कहना है कि स्नेल का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। स्नेल्स की ये डिश काफी स्पाइसी भी होती है। इंडिया के लोग इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। इनका ये ट्रेडिशन वाकई में बहुत अनयूजुअल है। फॉर्मेंटेड बम्बू शॉट दोस्तों, बांस का इस्तेमाल आमतौर पर घरों की छतें ढकने और फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इंडिया में लोग बांस को पकाकर खाते भी हैं। ये बात सुनने में तो बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन इनके यहाँ ये बहुत ही फेमस सब्जी मानी जाती है। इस डिश को बम्बू शॉट कहा जाता है। ये लोग खाने के लिए नरम बांस का इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों का कहना है कि इसे खाने से कद लंबा हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर होता है। इसे काटने के बाद पानी में कुछ देर के लिए डिप करके रख दिया जाता है ताकि ये अच्छी तरह साफ हो जाए। इसे 3 दिन तक खुश्क होने के लिए रखते हैं और जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाते हैं तो फिर इनका सालन पकाया जाता है। कुछ लोग इसे गोश्त के साथ मिक्स करके भी पकाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनका अचार भी बनाया जाता है, जिसे पूरे इंडिया में बहुत ही शौक से खाते हैं। ये डिश रियली बहुत स्ट्रेंज है। फायर पान दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी पान जरूर खाया होगा। कई लोग शौकिया और मुंह को खुशबूदार और मीठा करने के लिए मीठा पान खाते हैं। लेकिन इंडिया पान को एक अलग ही लेवल पर ले गया है। इंडिया के अंदर एक स्पेशल पान बनाया जाता है जिसे फायर पान कहते हैं। इस पान के अंदर नॉर्मल पान की तरह सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, लेकिन जब इन्हें सर्व किया जाता है तो पान के अंदर आग जलाई जाती है। सुनने में तो ये बात नॉनसेंस लगती है, पर इंडिया में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग डेली इस फायर पान को खाते हैं। इस पान को जलते हुए ही मुंह के अंदर डाल दिया जाता है और आग समेत इसे एंजॉय किया जाता है। इसे बनाने वालों के मुताबिक ये पान कंप्लीटली हार्मलेस होता है, लेकिन बहरहाल इस तरह आग को मुंह के अंदर डालना सच में हमाकत है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।